मेरा छोटा भाई हस्बे मामूल मुझे छोड़ने स्टेशन आया था। मेरी रूटीन थी कि मैं रोजाना सुबह 7:30 बजे स्टेशन पहुंच जाती थी। भाई मुझे बाइक पर छोड़ जाता था। तकरीबन 7:45 के करीब लाहौर से गाड़ी आती थी। मैं उस पर बैठ जाती और सिर्फ आधे घंटे का सफर होता था। गाड़ी मुझे पसरूर रेलवे स्टेशन पर उतार देती और फिर मैं वहां से कॉलेज चली जाती थी। वापसी पर 2 बजे वाली गाड़ी से मैं वापस आ जाती थी। डोमाला के छोटे से कस्बे में मेरी रिहाइश थी। माँ बाप से बहुत मुश्किल से पढ़ाई की इजाजत मिली हुई थी। मेरा प्रोग्राम बीकॉम के बाद एमकॉम और एमबीए करने का था। इंतहाई जिम्मेदारी से मैं अपनी पढ़ाई में लगी थी। पिछले चंद रोज से मैं देख रही थी कि एक 25-26 साल इंतहाई हैंडसम आदमी 2 बच्चों समेत, जिनकी उम्रें बच्चे की 4 साल और बच्ची की उम्र बामुश्किल 1 से कम ही रही होगी, ट्रेन में सवार होकर सफर करता। और इत्तेफाक की बात है कि वापसी भी उसकी 2 बजे ही होती थी और जिस गाड़ी पर मैं वापस आती उसी पर वो वापस आता था। मैं डोमाला से बैठती और वो चंद किलोमीटर आगे किला अहमदाबाद से सवार होता और पसरूर उतर जाता। वापसी पर उसका स्टाफ मुझसे पहले आ जाता और वो किला अहमदाबाद उतर जाता था। पहले तो मैंने गौर नहीं किया, मगर बाद में बहुत सी सोचें जहन में आती कि ना जाने ये हर रोज कहाँ जाता है और फिर इतनी सर्दी में 2 छोटे बच्चों को साथ ले जाना कहाँ की अक्लमंदी है। बच्चा तो 4 साल का था, वो तो तंग ना करता था, मगर बच्ची छोटी होने के बायस काफी तंग करती थी। वो कभी उसको छोटे से हैंड बैग से दूध की बोतल निकालकर मुंह को लगाता, कभी किसी चीज के साथ उसे बहलाने की कोशिश करता। उसके साथ साथ वो बहुत ख्याल रखता कि बच्चों को सर्दी से हर मुमकिन तरीके से बचाया जा सके। मैं नहीं जानती कि वो कब से इसी ट्रेन में सफर कर रहा था, मगर मुझे उसको देखते चंद हफ्ते से ज्यादा ना हुआ था। अब मैं तो महसूस कर रही थी कि जैसे मुझे उसका इंतजार रहने लगा था, और मैं जब कभी वो किसी और डब्बे में सवार हो जाता था तो परेशान हो जाती। मैं अपनी सीट पर बैठकर ध्यान रखती और जब किला अहमदाबाद का स्टॉप आ जाता तो मैं उसको ढूंढती कि पता नहीं वो आज आया भी है या नहीं। और जब वो सवार हो जाता तो मैं दिली इत्मीनान महसूस करती। 1 या 2 दिन ऐसा हुआ था कि वो ना आया था, वरना वो रोजाना आ जाता था। पसरूर स्टेशन पर टांगा उसके इंतजार में होता, वो फौरन उस पर सवार होता और चला जाता था, जबकि मैं स्टेशन से बाहर आती और पैदल चलते हुए अपने कॉलेज की जानिब चली जाती थी। इसी रूटीन को 2 माह होने को थे। सर्दी का जोर टूट चुका था, मौसम बहार जारी था, हमारी रूटीनें हस्बे मामूल जारी थी। आज तक ना तो मैं समझ सकी कि ये बंदा कहाँ जाता है और ना ही कोई ऐसा मौका मिला कि उससे बात हो सकी। कुदरती बात थी कि जब मैं रात को अपने बिस्तर पर लेटती तो मुझे उस शरीफ आदमी की याद सताने लगती और मैं बहुत दफा हौसला जमा करती, सोचती कि सुबह उससे जरूर बात करूंगी और ये मामला जरूर हल करूंगी कि उसका रोजाना सफर कहाँ के लिए होता है, मगर सुबह ना जाने कौन सी ताकत मुझे रोक देती। चूंकि सर्दी का मौसम था, इसलिए उसने बच्ची को कंबल में लपेटा हुआ था और जब सर्दी कदरे कम हुई थी तो बच्ची कंबल से बाहर थी। तो मैंने महसूस किया था कि दोनों बच्चे माशाअल्लाह बहुत प्यारे हैं। यकीनन उनकी माँ भी हसीन ही होगी, मगर आज तक मैंने कभी उसको उनके साथ ना देखा था। इसलिए मेरे दिल में ख्याल आता कि या तो खुदा ना खास्ता इनकी माँ इस दुनिया में नहीं है या फिर दोनों मियाँ बीवी में कुछ इख्तलाफ है। बहरहाल मैं इस मामले की तह तक पहुंचना चाह रही थी। शहला बेटा उठ जा, आज क्या कॉलेज नहीं जाना? बेटा 8 बज गए हैं, आज तो आपने नमाज भी नहीं पढ़ी। इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। आप टाइम की बहुत पाबंद हो बेटा। ओ सॉरी मामा, मुझे वाकई आज होश नहीं आया और आप भी ना अब आई हैं तो जरा पहले उठा देती। बस बेटा मैंने सोचा शायद तुम रात पढ़ती रही होगी, इसलिए मैंने नहीं उठाया। अब उठो और जल्दी से फ्रेश होकर बाहर आ जाओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है। जी अम्मी, मैं अभी आई। भाई अभी घर में हैं या चले गए हैं कॉलेज? बेटा बस वो निकलने ही वाले हैं, तुम आ जाओ तो उनसे भी मिल लेना। जी माँ जी, मैं अभी आई। शहला हसन अली और राबिया की इकलौती बेटी थी। शहला से छोटे 2 बेटे थे, वकास और वकार। वकास एफए कर रहा था, जबकि वकार भी 9th में था। हसन अली महकमा डाक से रिटायर्ड थे और आजकल बस दोस्तों से गपशप में वक्त गुजार रहे थे।
तीनों बच्चों की तरफ से वो मुतमईन थे कि तीनों अपनी जिंदगी की तालीम हासिल कर रहे हैं। शहला आज काफी दिनों बाद छुट्टी करके घर पर ही थी और माँ जी का हाथ बटा रही थी, मगर उसका जहन बार बार उसी तरफ था कि ना जाने वो भी आज आया होगा या नहीं, ना जाने आज कितना तंग किया होगा उसे बच्चों ने। मई का महीना चल रहा था, मौसम काफी हद तक गर्म हो गया था। कुछ दिनों तक शहला के एग्जाम स्टार्ट होने को थे, इसलिए वो कॉलेज की तरफ से काफी हद तक फ्री थी। वो घर पर ही तैयारी में मसरूफ रही, इसलिए कुछ हद तक उसकी तवज्जो हट गई थी। मगर वो जब भी किताबें रखती, उसे अपना ट्रेन का सफर याद आने लग जाता और फिर उसके एग्जाम स्टार्ट हो गए। छोटा वकार उसे बाइक पर छोड़ने स्टेशन आया। ट्रेन अपने वक्त पर आई, शहला उसमें सवार हो गई। उसे बहुत बेचैनी से इंतजार था कि किला अहमदाबाद का स्टेशन आए और वो नजर आए। चंद मिनट बाद जब उसका मतलूबा स्टॉप आया और ट्रेन वहां रुकी, छोटे से प्लेटफार्म पर उसकी मतलाशी थी, मगर उसे जूस और ठंडे पानी की बोतलें और गंडेरियां बेचने वाले के अलावा कोई नजर नहीं आया। शहला के जहन में आया कि शायद वो किसी और डब्बे में सवार हो गया हो, या फिर आज उसने नहीं आना होगा, या फिर हो सकता है उसने सफर करना छोड़ दिया हो। बहर कैफ वो पसरूर स्टेशन पर उतरी और जब तक ट्रेन आगे की मंजिल की जानिब ना बढ़ गई, वो स्टेशन पर ही खड़ी रही। तमाम मुसाफिर बाहर की जानिब निकल रहे थे, मगर वो उन मुसाफिरों में शामिल ना था। 9 बजे पेपर शुरू हुआ और 12 बजे खत्म हो गया तो शहला लाइब्रेरी आ गई। उसने तहैया कर लिया था कि वो वापसी पर अपनी रूटीन के मुताबिक 2 बजे ही जाएगी, क्योंकि हो सकता है पहले टाइम वो नजर नहीं आया तो दूसरे टाइम ही वापसी पर मिल जाए। ना जाने कौन सी कशिश थी कि वो अनजानी शख्सियत के पीछे खींची चली जा रही थी। शहला की सब फ्रेंड्स आपस में पेपर के बारे में तबादला ख्याल कर रही थी और कुछ दोस्त जिनका पेपर दूसरे सेशन में था, वो शहला से पूछ रही थी कि उसके ख्याल में दूसरे सेशन में कौन से सवालात आ सकते हैं। अभी शहला लाइब्रेरी के दरवाजे के पास ही पहुंची थी कि जैसे उसकी सांस रुक गई हो, उसके कदम वही मुंजमद हो गए। शहला खुद को भूल गई, क्योंकि जो चेहरा उसके जहन में था, जिसको उसकी नजरें तलाश कर रही थी, वो उसके सामने से गुजरकर लाइब्रेरी से एग्जामिनेशन हॉल की जानिब चला जा रहा था। बाद में उसे पता चल गया था कि इम्तिहान लेने वाला जो अमला आया है, मौसूफ उसी का हिस्सा है। उससे ये बात तो तय थी कि साहब किसी कॉलेज के प्रोफेसर रहे होंगे। ये तो पता चल गया था कि वो किसी कॉलेज में पढ़ाते होंगे, मगर बच्चे कहाँ छोड़ के आते हैं और रोजाना उनको साथ क्यों लेकर आते हैं। अभी बहुत से सवालों के जवाब बाकी थे। आखिरी पेपर था जब किला अहमदाबाद स्टेशन पर ट्रेन रुकी। शहला की नजरें हस्बे मामूल प्लेटफार्म पर ठहरी हुई थी और आज जब प्रोफेसर साहब अपने बच्चों के हमरा ट्रेन पर सवार होने के लिए आगे बढ़े, तो हमेशा की तरह उन्होंने अपनी बेटी को उठाया हुआ था और आज बेटे की उंगली उन्होंने नहीं, बल्कि उनके साथ आई एक लड़की ने पकड़ रखी थी। पहली नजर में तो यही गुमान हो रहा था कि ये उनकी बीवी हैं, मगर असल हकीकत का अभी तक कुछ इल्म ना था। वो पूरी फैमिली ट्रेन पर सवार हुई और गाड़ी अपनी मंजिल की जानिब बढ़ने लगी। दूसरे डब्बे में सवार होने के बाइस शैला प्रोफेसर फैमिली को देख ना पा रही थी। जब पसरूर स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो शैला भागकर नीचे उतरी। उसकी तवज्जो अपनी मतलूबा शख्सियत की जानिब मकरूज थी। वो सब अपनी रूटीन के मुताबिक उतरे और टांगा पकड़कर अपनी मंजिल की जानिब चल दिए। दुनिया में सबसे तेज रफ्तार गाड़ी वक्त है, जो चलती चलती अपनी मंजिल पर पहुंच जाती है और उसका इल्म भी नहीं होता। शहला अब प्रोफेसर शहला बन चुकी थी। अली हसन और राबिया अपनी बेटी के लिए बर तलाश करने में मसरूफ थे। उनका इरादा साथ साथ ही वकास की दुल्हन लाने का भी था, ताकि घर में बेटी की कमी महसूस ना हो। मगर शहला आज तक माजी को ना भुला सकी थी। प्रोफेसर की शक्ल में उसका आइडियल उसकी आंखों में छुपा हुआ था। लाख कोशिश के बावजूद भी वो उस नक्श को हटा ना पाई थी। उसे अपने आप पर रो रो कर गुस्सा आता कि आखिर तब उसने क्यों बात ना की थी, क्यों ना पूछा था कि उसके साथ आखिर क्या ट्रेजेडी है कि वो छोटे छोटे बच्चों के साथ रोजाना ड्यूटी पर आते हैं। और फिर एक रोज जब उन्होंने अपनी बीवी के साथ सफर किया था तो तब क्या मामला था। बीवी नहीं, क्या ऐसा नहीं हो सकता? कुदरत मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। वो प्रोफेसर साहब की बीवी कैसे हो सकती है? मैडम शहला, ये तुम क्या सोच रही हो? आखिर लोग क्या सोचेंगे?
तो अपने घर वालों को क्या कहोगी कि एक पगड़ी लिखी समझदार और ज़हीन लड़की को आखिर हुआ क्या है, जो एक दो बच्चों के बाप की यादें दिल में समाये न जाने क्या सोच रही है। वो नमाज पढ़ती और खुदा के हजूर दुआ करती कि या खुदा मेरे दिलो दिमाग से ये बोझ उतार दे, मैं कब तक इस हसार में कैद रहूंगी। है खुदा मेरी मुश्किल आसान कर दे और मुझे इस इम्तिहान से सुरखरू कर दे। शहला को सियालकोट के एक प्राइवेट कॉलेज में जॉब मिली हुई थी। वो उसी पुरानी रूटीन के मुताबिक रोजाना 7:45 डोमाला स्टेशन से बैठती और सियालकोट आ जाती। अब वो अकेली सफर ना करती थी, बल्कि प्रोफेसर साहब की यादें हमा वक्त उसके हमराह होती थी। जैसे ही किला अहमदाबाद स्टेशन आता, उसकी बेचैन निगाहें प्लेटफार्म पर अपने आइडियल को तलाश करती, मगर कामयाब ना हो सकी थी। और फिर एक रोज जिस दोस्त ने उसे कॉलेज में जॉब दिलवाई थी, उसके कॉलेज में कोई फंक्शन था, तो उसने शहला को भी इनवाइट कर रखा था। शहला अपने कॉलेज जाने की बजाय सीधी खादिम अली रोड सियालकोट पर वाकया उस कॉमर्स कॉलेज में पहुंची। जब वो हॉल में पहुंची तो प्रोग्राम शुरू होने वाला था। सब मेहमान आ चुके थे। ठीक 9:15 बजे तिलावत कलाम पाक शुरू हुई। जैसे जैसे कलाम पाक पढ़ा जा रहा था, शहला के लब दुआया कलमात के साथ हिल रहे थे। उसकी आंखों से पानी सावन की तरह बरस रहा था और फिर शायद कुदरत को उस पर तरस आ गया था। उसका इम्तिहान खत्म हो गया था। जैसे ही उसने आंखें खोली, सामने स्टेज पर प्रोफेसर साहब बैठे थे। शहला फौरन अपनी कुर्सी से उछल ही पड़ी। एक लम्हे को तो वो जैसे भागकर स्टेज पर ही चढ़ जाती, मगर उसे मौका और वक्त की नजाकत को समझते हुए थोड़ा इंतजार करना पड़ा। मगर अभी सिर्फ 1 घंटा ही प्रोग्राम हुआ था। शहला की हिम्मत जवाब दे गई तो वो फौरन उठी और स्टाफ रूम में आ गई। वाश बेसन से मुंह पर पानी के छींटे मारे, खुद को फ्रेश किया। उस लम्हे उसकी दोस्त फहमीदा भी उसके पीछे आ गई और पूछा, शहला तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? क्या हुआ भाई? अभी तो प्रोग्राम शुरू हुआ है, अभी तो एंटरटेनमेंट का बहुत सामान बाकी है। फिर भी अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं तो मैं चाय भिजवा देती हूँ, तुम थोड़ा रिलैक्स होकर आ जाना। नहीं फहमीदा नहीं, प्लीज मेरी बात सुनो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शहला अब कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। उसने सब हिम्मत जमा करके अपनी मतलूबा शख्सियत के बारे में पूछ ही लिया। फहमीदा पिछले 10 साल से उसी कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल की सीट पर काम कर रही थी। उसके अपने हल्का अहबाब के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। प्रोफेसर अली के बारे में वो अच्छी तरह जानती थी। उसने जो कहानी शहला को सुनाई वो कुछ इस तरह थी। अली अपने वालिदैन की सबसे बड़ी औलाद था, बाकी बहन भाई छोटे थे। राहीला घर वालों की पसंद थी। अली ने घर वालों को इख्तियार दे रखा था। राहीला एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक रखने वाली माकूल सूरत लड़की थी। मसरूर शहर में मेका था। दोनों मियाँ बीवी के माँ बहन अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश थे। एक चीज जिसका दोनों को हमेशा दुख रहता कि वो खुद से कहीं आ जा ना सकते। घर में इंतहाई सख्त रवैया रहता। इसी तरह 1 साल गुजर गया। खुदा ने दोनों को अपनी नेमत से नवाजा। बेटा अपनी माँ की फोटो कॉपी था। अली बहुत खुश था। उसके वालिदैन भी कुछ हद तक खुश हुए, मगर ना जाने उनका रूखापन क्यों खत्म ना हो पा रहा था। वक्त गुजरता रहा। प्रोफेसर अली सुबह ड्यूटी पर चले जाते। सारा दिन सास बहू की तू तू मैं चलती रहती। राहीला बहुत कुछ बर्दाश्त करती, मगर कभी उसने अपनी सास को बुरा ना कहा। यहाँ तक कि वो अली को भी कुछ ना बताती। जब कभी बात हद से बढ़ जाती और राहीला की तबीयत खराब होती तो अली समझ जाता कि गड़बड़ हुई है। मौसम बदले, साल बदले, हालात बदले, मगर राहीला की सास का रवैया ना बदला। राहीला के मेके वाले बहुत अच्छे लोग थे। कभी कभार साल बाद ही कोई एक फर्द आता, वो भी थोड़ी देर के लिए, और वापस चले जाते। उन लोगों को कुछ खबर ना थी कि बात इस हद तक बढ़ चुकी है कि उनकी बेटी पर ज़हनी जुल्म सितम की भरमार हो चुकी है। कभी कभार जब से अली और राहीला पसरूट जाते तो वो दिन राहीला के लिए बहुत फ्रेश होता, मगर अपने घर आकर वो दोबारा ज़हनी अजियत का शिकार हो जाती। फिर खुदा ने उनको अपनी रहमत से नवाज कर उनकी फैमिली को मुकम्मल कर दिया। बेटी की पैदाइश पर अली ने बहुत ज्यादा खुशी मनाई। अपने तमाम कोलीग्स को मिठाई भिजवाई, मगर शायद खुदा को कुछ और ही मंजूर था। अभी नन्ही परी सिर्फ 2 माह की थी कि राहीला ने वॉशरूम में घुसकर तेजाब पी लिया। तेजाब की ज्यादा मिकदार अंदर जाने की वजह से और फिर दरवाजा बंद होने की वजह से काफी टाइम गुजर गया।
तो राहिला जान की बाजी हार गई। प्रोफेसर अली को तो जैसे चुप ही लग गई। चूंकि वो सारी सूरत हाल से आगाह था, इसलिए खामोश था। अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर रोजाना ड्यूटी पर आता, क्योंकि उसकी माँ और बहनें उसके बच्चों को संभालने के लिए तैयार ना थी। अली किला अहमदाबाद से पसरूर आता, बच्चों को अपने ससुराल छोड़ता और फिर ड्यूटी पर चला जाता। जैसे जैसे फहमीदा मैडम कहानी सुना रही थी, शैला माजी के झरोकों में झांक कर अपनी मूवी देख रही थी, जहां वो अली को अपने बच्चों के हमरा आता देखती। नन्ही परी 10 माह की हुई तो वो अपनी खाला तंजीला के साथ बहुत अटैच थी। अली के सास ससुर बहुत शरीफ लोग थे। उन्हें अली की तन्हाई और बच्चों की जुदाई का एहसास था। उन्हें पता था कि अली की जिंदगी में जो भी लड़की आएगी वो अली के बच्चों की मां न बन सकेगी। इसलिए एक रोज उन्होंने अली से बात करने का सोचा और फिर उन्होंने अली से कहा कि वो तंजीला से निकाह कर ले। इस तरह बच्चों को माँ भी मिल जाएगी और तुम्हारी रहीला की कमी भी पूरी हो जाएगी। अली को एक शौक सा लगा। उसका जहन इस बात के लिए रजामंद ना था, फिर भी उसने कुछ टाइम सोचने को लिया। ये तो उसे पता था कि उसके माँ बाप इस बात के लिए कभी भी नहीं मानेंगे, मगर उसने अब वक्त से समझौता कर लिया था कि अब उसे जिंदा रहना है। उधर जब तंजीला को अपने वालिदैन की तरफ से हुक्म मिला तो उसने बहुत एहतजाज किया, मगर आखिर उसे हाँ करना पड़ी। फिर तंजीला के साथ अली का निकाह हो गया, मगर अली की किस्मत में शायद सुकून ना था। तंजीला जो दोनों बच्चों को इंतहा का प्यार करती थी, शादी के बाद उसका रवैया सुतेली माँ से भी ज्यादा बुरा निकला। अली को कुछ सुकून ना था। खामोश तबीयत अली पहले से ज्यादा चुप रहने लग गया और फिर सिर्फ 3 माह बाद ही तंजीला ने खुला का दावा दायर कर दिया। तंजीला को माँ बाप ने बहुत समझाया, मगर शायद वो कुछ समझने के लिए तैयार ही ना थी। 5 माह समझाने के बावजूद जब वो ना समझी तो मजबूरन तलाक हो गई। अली एक बार फिर तन्हा हो गया। आज उसके दोनों बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं। पसरूर सिटी में उसने एक छोटा सा घर ले रखा है। एक अम्मा जी हैं जो घर का काम करती हैं। शैला ने जैसे ही पूरी कहानी सुनी, वो एक फैसला कर चुकी थी और फिर वो वहां से सीधी अपने घर आ गई। 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर वो अपने कमरे में कैद हो गई और फिर एक रोज जब हसन और राबिया उसे एक रिश्ते के मुतालिक बात करने के लिए आए तो उसने अपना फैसला उनको सुना दिया। हसन अली इतने समझदार इंसान थे। दोनों ने बेटी के जज्बात को समझते हुए फैसला प्रोफेसर अली से मिलने तक मुलतवी कर दिया। मैडम फहमीदा के थ्रू अली और हसन से मुलाकात हुई। प्रोफेसर अली जहनी तौर पर इस बात के लिए तैयार तो ना थे, मगर शहला ने फहमीदा मैडम को इस तरह समझाया था कि फहमीदा अली को कायल करने में कामयाब हो गई और फिर हसन और अली की मुलाकात निस्बत साबित हुई और शहला और अली की शादी हो गई। आज शहला अली इंतहाई खुश खुरम जिंदगी बसर कर रहे हैं। दोनों बच्चों के बाद एक मजीद बेटा और बेटी खुदा ने अता की, मगर शहला अपने बच्चों से ज्यादा बड़े बच्चों का ख्याल रखती हैं। प्रोफेसर अली बहुत खुश रहने लगे थे और बस फिर उन्होंने अपना कॉलेज खोलने का फैसला कर लिया, जिसकी प्रिंसिपल शहला अली होंगी।